क्रांति करने के लिए एक जिंदा दिमाग चाहिए, जिंदा। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, अलाइव माइंड, अलाइव। दुनिया में बस दो तरह के मन हैं, एक डेड, एक अलाइव। दुनिया में दो तरह के मन हैं, एक डेड है, आपको लगेगा जिंदा है, जी रहे हैं, लेकिन उस मानव जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य विहीन। क्रांति करने के लिए एक जिंदा दिमाग की आवश्यकता होती है। और इस देश के में कई सारे पहलू हैं उसके। एक तो इस देश ने व्यक्तिगत क्रांति, इंडिविजुअल रेवोल्यूशन पे बड़ा बल दिया, बहुत। उसी को अंग्रेजों ने कहा कि इस देश के लोग सिर्फ भगवान की चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है सर, लेकिन जब भी कोई बड़ा सिद्धांत किसी को पता चल जाता है तो वो छोटे मोटे सिद्धांतों पर ध्यान नहीं देता। जैसे मेरे वेस्ट में बड़े सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास रोल्स रॉयस नहीं है, तुम्हारे पास चार्टर प्लेन्स नहीं है, हवाई में हमारे ऐसा कोई घर नहीं है हवाई अमेरिका में जिनके पास चार्टर्ड हेलीकॉप्टर्स ना हो। मेरे एक फ्रेंड हैं, यूएस में रहते हैं, तो कभी कभी मुझे बोली अमेरिका है तो हिंदुस्तान से ही वहां सेटल हो गए हैं, भगोड़े हैं, बड़ा अमेरिका की बड़ी तारीफ करते हैं कि तुम क्या जानो लाइफ क्या होती है, तुम क्या जानो कि एंजॉयमेंट किसे कहते हैं। मैंने कहा ये बात तो है, मैं क्या जानूं, कुछ 2-4 अरब रुपए भिजवा दो तो मैं भी जानूं। उसकी एक वजह है, वो अच्छी भी है, कुछ हद तक बाधा भी पहुंचाती है। जब भी दुनिया में किसी को कोई बड़ा सिद्धांत मिल जाता है, बड़ा, भारत को एक सिद्धांत मिल गया इंडिविजुअल रेवोल्यूशन का। यह भारत की एक बहुत बड़ी बात रही, व्यक्तिगत क्रांति, व्यक्तिगत। इसीलिए भारत में व्यक्तिगत स्तर पर क्रांतियां होती रही। राजा जनक, बुद्ध, महावीर से लेकर सदगुरु, तो जब इन लोगों ने ब्रह्मांड को पा लिया, ब्रह्म को, फार्मूला जान लिया, तो ये छोटी मोटी क्रांतियों में पड़े ही नहीं, तो इस देश का मन ही नहीं गया। जैसे इस देश में जब लिट्टन का शासनकाल था, लॉर्ड लिट्टन, तो उसने एक रिपोर्ट भेजी ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। उसने उस रिपोर्ट में लिखा कि भारत का जो अपर कास्ट है और खासकर ब्राह्मण जो है, ये आक्रांता कोई भी रहा हो, इनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। वो चाहे तुर्क आए हो, चाहे मुगल आए हो, चाहे शक आए हो, चाहे कुषाण आए हो, उसके एक वजह है, इनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। और उसकी वजह क्या है? शिक्षा पर बल, एजुकेशन। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को यह बात समझ में आ गई कि ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र ही नहीं, लेकिन ज्ञान नौकरी करने के लिए नहीं है। नौकरी की जा सकती है, इतना बुरा भी नहीं है। ज्ञान गुलामी नहीं करने देगा, वो मालिक से भी लड़ जाएगा, जिसके साथ काम कर रहा है उससे भी लड़ जाएगा। जहां भी क्षमता है, आज लोग नौकरियां नहीं कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं।